हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल CUET 247 के ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जिस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप किस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर 95 प्लस मार्क्स। जी हां, क्या 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना आसान है? बोर्ड्स की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर इसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी अभी से बना लेते हैं तो बिल्कुल 3 से 4 महीनों के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम के साथ। लेकिन हमारा टारगेट क्या सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम होना चाहिए? नहीं सर, ये वीडियो आपके साथ डिस्कस करेगी कि बोर्ड्स के साथ साथ CUET के इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर आप किस तरह से बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए ज्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो सबसे पहली बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। बच्चे दिक्कत क्या करते हैं? सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों के साथ आती है कि वो सिलेबस को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि NCERT के थ्रू हम सारी की सारी चीजों को करने का प्रयास करें, लेकिन NCERT के अंदर चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में नहीं बताया गया है और उसकी वजह से क्या होता है, हम पूरे के पूरे सिलेबस को समझ ही नहीं पाते हैं कि सिलेबस क्या पूछना चाह रहा है हम लोगों से। और उसकी वजह से अगर हम 80 मार्क्स स्कोर कर सकते थे तो कहीं ना कहीं वो हमारे मार्क्स 60 to 70 की रेंज के अंदर आते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे छूट जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को क्या करिए, आप लोग फॉलो करिए और उस बुक के थ्रू सबसे पहले सिलेबस को समझिए कि सिलेबस के अंदर क्या क्या मेंशन्ड है। ऑफिशियल वेबसाइट से इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी आप लोग डाउनलोड करिए और उसके साथ साथ आप स्टैंडर्ड बुक के साथ उसको कंपेयर करिए और डिटेल में करने की कोशिश करिए। जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं, सिलेबस को समझने के बाद जो सेकंड स्टेप आप लोगों का होना चाहिए, दैट इज टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्टडी प्लान। एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप लोगों को बनाना चाहिए। और प्रॉपर स्टडी प्लान से मेरा मतलब क्या है कि सर अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर ही अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं करने हैं। डेफिनेट सी बात है, अगर मुझे ओवरऑल परसेंटेज अगर अच्छी चाहिए तो मुझे इकोनॉमिक्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, मुझे अकाउंटेंसी के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे और मुझे बिजनेस स्टडीज के अंदर भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा और जिस प्लान के तहत मैं बिजनेस, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं इक्वल टाइम देने की कोशिश करूंगा। राइट? और इक्वल टाइम से मेरा मतलब यह है कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और सब्जेक्ट की इजीनेस को समझते हुए मुझे ध्यान देना है टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर आपका टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेरेटिवली इकोनॉमिक्स से और बिजनेस स्टडीज से। लेकिन इकोनॉमिक्स में आप लोग अगर चाहें और तरीके से अगर आप लोग टाइम मैनेज करें तो बहुत अच्छी तरह से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। थर्ड स्टेप आप लोगों को क्या होना चाहिए, टारगेट चैप्टर बाय चैप्टर। अगर मैं क्लास 12th की बात करता हूं तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। एक आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये 2 टॉपिक है और मुझे अगर मान लो मैं स्टार्ट करता हूं किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। और अगर मैं नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का जो पूरा टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है, तब जाकर मैं मनी एंड बैंकिंग को उठाने वाला हूं। और पूरा कंप्लीट करने से मेरा मतलब यह है कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स, पूरे के पूरे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस मुझे कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखकर। और वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कहां से देखने को मिलेंगे, आप CBSE की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस हैं जो सैंपल पेपर्स को क्या कर देती है, कंबाइंड फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड कर देती हैं। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इससे होगा क्या कि जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे तो इसकी वजह से आप लोगों का एक जो मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होगा कि मेरा एक चैप्टर इतने बेहतर तरीके से कंप्लीट हो चुका है कि कुछ भी क्वेश्चंस अगर मुझे यहां से देखने के लिए मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली जो है यहां पर स्कोर कर पाऊंगा अच्छे मार्क्स। जब आप टारगेट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और जिसको बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आप मान के चलना बेटा, जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो वेस्ट है अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं किसी भी टॉपिक के अंदर तो आपको उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी।
बैंकिंग स्टार्ट करने से पहले, यानी कि मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की एक बार फिर से रिवीजन पूरी तरह से करनी है, तब जाकर आप मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर को दोबारा से उठाएं। इससे होगा क्या, इससे रिवीजन करते टाइम पर आप लोगों की जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि पूरे टॉपिक को अगर कंप्लीट करने में मुझे एक दिन का समय लग रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जब मनी एंड बैंकिंग से पहले उसको रिवाइज करेंगे तो उसको आप 1 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे टॉपिक को। और जब फाइनली जब आप पेपर देने जाएं तो आपकी पूरी की पूरे चैप्टर्स की रिवीजन कम से कम 3 से 4 बार हो जानी चाहिए। सो रिवीजन इस तरह की जितनी बार हो सके उतनी बार आप लोग टॉपिक्स को क्या करें, रिवाइज करने की कोशिश करें नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, डू चैप्टर वाइज रिवीजन। जी हाँ, 1 बाय 1 चैप्टर रिवीजन करिए और उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं, या फिर जो भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे अलाइंड अप है। और आप लोग देख पाएंगे अगर इतनी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग अगर 60 मार्क्स अभी स्कोर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप ये 60 से 70 की तरफ चले जाएंगे। और जो बच्चा 70 मार्क्स स्कोर कर रहा है वो 70 से 80 मार्क्स लेकर आएगा और 80 से 80 वाला मूव ऑन करेगा 90 की तरफ। उसके बाद क्या करना है आपने, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने रिवाइज करना है चैप्टर वाइज चैप्टर्स, यानी कि सारे के सारे चैप्टर्स की इसी तरह से आप लोगों ने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। यानी कि पूरी की पूरी यूनिट, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पूरे के पूरे चैप्टर्स की इसी तरह से आप लोगों ने क्या करनी है, रिवीजन करनी है। और जब दोनों ही किताबों की कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए और आपको लगता है या फिर मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी मुझे स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले टेस्ट करिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप लोगों ने कंप्लीट करी है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका नॉलेज कितना बेहतर है। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए जो मॉक है वो मॉक टेस्ट दीजिए। और वो मॉक टेस्ट के अंदर जैसे कि 3 घंटे का पूरा पेपर का सेटअप होता है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को चेक कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने आपको 1.5 घंटे का टाइम देना है और कोशिश करनी है कि 1.5 घंटे के अंदर जो 17 क्वेश्चन है वो 17 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करें। और उसके साथ साथ आप देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। जब आप लोग ये चीज समझ पाएंगे और इस चीज को कर पाएंगे तो लास्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, दैट इज टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इससे आप लोगों को समझने को मिलेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, मेरे क्वेश्चंस कहां पर गलत हो रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस कहां पर सही हो रहे हैं। और जब आप लोग ये कर पाएंगे तो इसकी मदद से आप देख पाएंगे कि आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। और स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए आप कहीं ना कहीं अपने टीचर्स की मदद भी ले सकते हैं। और टीचर से मेरा कहने का मतलब है कि आपके स्कूल्स के टीचर्स हो गए जिनसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं या बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, उनकी मदद लीजिए और उनके साथ डिस्कस करिए और उनको बोलिए कि सर हमारा थोड़ा सा मदद करिए क्या करने के लिए, इवैल्यूएशन करने में कि हम किन किन एरियाज में थोड़ा सा कमजोर हुए। इससे क्या होगा बेटा, इससे आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा बेस्ट ऑफ लक। और बेस्ट ऑफ लक क्यों बोलना चाहता हूं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के लिए अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इट विल रिक्वायर सम एनर्जी। आपको इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी एंड एनर्जी ड्रेन करनी पड़ेगी। लेकिन आप बिलीव करिएगा जब आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे तो उस फाइनल रिजल्ट के अंदर आप लोगों को आपके मार्क्स जो है वो कई फोल्ड इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अगर आप हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं और हमारी मदद लेना चाहते हैं इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर, तो ADA247 लेकर आया है आप सब लोगों के लिए एक नया बैच। उस बैच को आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर जाकर यहां पर टाइप करना है ADA247। जैसे आप ADA247 के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहां पर आप ऑल कोर्सेज के ऊपर जाएंगे और ऑल कोर्सेज के ऊपर जाने के बाद आप यहां पर जाने वाले हैं UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर। और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे CUET UG एग्जाम और यहां पर जाएंगे CUET कॉमर्स के ऊपर। और CUET कॉमर्स के ऊपर हाल ही में एक नया बैच लॉन्च किया गया है और वो नया बैच है निपुण 2.0 बैच। जैसे आप इस बैच के ऊपर क्लिक कर रहे हैं और अभी क्योंकि नया साल भी आने वाला है तो इसी उपलक्ष्य में ये जो सारे के सारे कोर्सेज हैं ये बहुत ज़्यादा आपको सस्ते रेट पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आप क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कोर्स आपको 5,099 रुपये का मिल रहा है। अब जैसे इसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर क्या करना है, कोड लगाना है और वो कोड रहेगा Y828। क्या कोड रहने वाला बेटा, Y828। जैसे आप ये कोड अप्लाई करते हैं, ये कोड अप्लाई करने के बाद ये आपका डिस्काउंट जो है वो आपको थोड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि 20% तक डिस्काउंट आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप ये कोड लगाते हैं आपको ये पूरा का पूरा कोर्स
4,980 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर एक्सपर्टीज फैकल्टीज के द्वारा सारे के सारे टॉपिक्स को तो आप लोगों के साथ पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं सीयूटी के लिए मॉक टेस्ट कैसे हो सकते हैं, उन मॉक टेस्ट को भी सॉल्व करवाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो यानी कि सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी बोर्ड्स प्लस सीयूटी की। तो आपको इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप इसके साथ कोड लगा सकते हैं और कोड रहेगा Y828। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सीयूटी अड्डा के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।